ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कनाडा से अमेरिका आने का न्योता दिया गया है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच लगभग माना जा रहा है कि 35 मिनट के आसपास बातचीत हुई है। पीएम ने ट्रंप को क्वाड के लिए न्योता दिया है। पीएम ने ट्रंप के न्योते को फिलहाल टाल दिया है, ये बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया, क्वाड में सम्मिलित होने का, लेकिन पीएम मोदी ने फिलहाल के लिए उनके द्वारा दिया गया प्रस्ताव, ये न्योता, ये निमंत्रण जो था, इसे टाल दिया है। विदेश सचिव ने बातचीत को लेकर इस मामले की जानकारी दी। ट्रंप ने भारत यात्रा का न्योता स्वीकार कर लिया। हालांकि इस बीच क्वाड बैठक में शामिल होंगे। दोनों नेताओं ने इजरायल ईरान संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड की भूमिका पर सहमति यहां पर बनती हुई नजर आई है। राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी अजमेर से, जहां पर आरएएस मुख्य परीक्षा का आज दूसरे दिन भी आयोजन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित हो रही परीक्षा। तो आरपीएससी की ओर से आज ये परीक्षा आयोजित हो रही है। 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। दूसरा दिन है आज इस परीक्षा का। जयपुर और अजमेर मुख्यालय पर 77 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक ये आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 दिन में 21,241 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। पहले दिन करीब 84% अभ्यर्थी की उपस्थिति देखने को मिली थी। 1096 पदों के लिए आयोजित हो रही है ये परीक्षा। तो परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है और आज आखिरी दिन है, यानी कि दूसरा दिन है। कल पहला दिन था और कल जो है 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हुई थी और 84% उपस्थिति जो है वो अभ्यर्थियों को देखने को मिली थी। पूरी चेकिंग के साथ ये परीक्षा होती है। आज सुबह 9 बजे से ये परीक्षा आयोजित हो रही है। जाहिर तौर पर 8:30 के बाद परीक्षा केंद्रों में एंट्री नहीं रहने वाली है। उससे पहले ही आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफिकेशन है वो कराने पड़ेंगे और उसके बाद जो है आपको एंट्री मिल पाएगी। पूरी चेकिंग हो रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा चेकिंग की जा रही है और उसके बाद जो है तभी एंट्री मिल रही है। परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हो और इस पूरी परीक्षा केंद्र की मॉनिटरिंग वीडियोग्राफी के जरिए की जा रही है। अशोक भाटी संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अशोक, देखिए आज दूसरा दिन है इस परीक्षा का, ऐसे में क्या तैयारियां की गई हैं और क्या अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है?
जी बिल्कुल, अभ्यर्थियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, उनकी चेकिंग की जा रही है। अजमेर और जयपुर में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। मुख्य परीक्षा है आरएस की और ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देखेंगे मुख्य जो शिक्षक हैं उनकी ओर से तमाम जो दस्तावेज हैं, एडमिट कार्ड हैं और उन चीज़ों को चेक किया जा रहा है जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो। उसके बाद पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही है। तो एक सुरक्षा के साथ साथ तमाम जो नियम हैं उनकी गाइडलाइन की जो पालना है वो सुनिश्चित की जा रही है। आप देखेंगे 2 और 3 स्तरीय जो लेयर है उसमें ये जो चेकिंग है वो की जा रही है। वीडियोग्राफी एक एक व्यक्ति की जो है वो की जा रही है। आप देखेंगे पहले जो है बाहर से अंदर आने पर यहाँ पर चेकिंग की गई और उसके बाद फिर से जो है अंदर कमरे में प्रवेश करने से पहले एक बार फिर यहाँ पर जो है चेकिंग की जानी है। तो एक बड़ा जो है पेपर है उस हिसाब से जो है यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थी जो है लगातार अलग अलग परीक्षा केंद्रों में पहुंच रहे हैं। अजमेर की बात करें तो 29 परीक्षा केंद्र हैं और जयपुर में जो है 48 परीक्षा केंद्र हैं। दोनों ही स्थानों पर 77 परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी की गई है। बाहर जो है अलग से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। फिर अंदर जो है तमाम जो चेकिंग्स है वो यहाँ पर की जानी है। जो भी चीज़ है, चाहे पेन हो, चाहे उनके पास एडमिट कार्ड हो या फिर अन्य जो बोतल हो या फिर अन्य कोई भी चीज़ हो, उन सभी चीज़ों को जो है तल्लीनता से चेक किया जा रहा है। जो कपड़ों की गाइडलाइन है उसको चेक किया जा रहा है। किसी तरह की गड़बड़ी ना हो उसको सुनिश्चित यहाँ पर किया जा रहा है कि जिससे कि शुचिता के साथ इस पेपर का आयोजन किया जा सके। प्रदेश भर में ये 2 जगह यहाँ परीक्षा हो रही है। 1096 जो परीक्षा केंद्र हैं उसको लेकर जो है ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं अपना एग्जाम दे रहे हैं। आज दूसरा दिन है। 2 पारियों में आज भी परीक्षा होगी। सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू होने जा रही है। उसको लेकर सभी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर तैयारी के साथ जुटे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं अगर कुछ बोलना चाहें, क्या तैयारी के साथ आए हैं और कितनी उम्मीद लगती है, क्योंकि परीक्षा बड़ी है। ऐसे में क्या लगता है, कितनी तैयारी पहले भी दिया है आपने? जी 10 चट्टे में सेकंड। पिछली बार क्या कमी रही? नो आइडिया, कॉपीज ही नहीं देख पाए हम लोग। अभी ठीक है। अभी जो है आपने क्या किस तरह की तैयारी की है, क्योंकि बड़ा मामला है, बड़ी परीक्षा है, क्या सोचते हैं किस तरह की परीक्षा आप चाह रहे हैं और क्या कुछ बोलना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं सर, इनसे बेंच चेंज करवाओ तुम तो, और कुछ नहीं। इस स्कूल के बेंचेस सही नहीं है, उस पर अच्छे से लिख नहीं पाते। पहले भी दिया, तीसरा अटेम्प्ट है। इंटरव्यू के लिए कॉल है अब की बार। पहले भी दिया, तीसरा अटेम्प्ट में क्या परिवर्तन देखते हैं पहले में अब में? कुछ परिवर्तन नहीं है, जो आरएस का पेपर होता है वही है। इस तरह के सवाल जो हैं वो परेशान करते हैं, क्योंकि आपने पहले भी दिया है, अब दिया है, तो नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है। तैयारी के साथ से हाँ, क्या तैयारी आपको लगती है? तो अलग अलग परीक्षार्थी हैं। आज पहला पेपर है, सुबह 9 बजे से है। तैयारी के साथ सभी अभ्यर्थी आए हैं, लेकिन चूंकि एक बड़ा पेपर होता है तो कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं। उनको सभी को बात को ध्यान में रखते हुए सभी अभ्यर्थी कुछ शर्मा रहे हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। आप देखेंगे सुरक्षा की बात करें तो वीडियोग्राफी एक एक विद्यार्थी की यहाँ पर हो रही है। एडमिट कार्ड के साथ साथ वो क्या लेके आए हैं उसकी यहाँ पर चेकिंग हो रही है। पुलिस के कड़े इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं कि ASI लेवल के अधिकारी सभी परीक्षा केंद्रों पर यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही शिक्षक जो हैं वो एक एक चीज़ यहाँ पर चेक करके उनको अंदर प्रवेश दे रहे हैं। सुबह 9 बजे से परीक्षा होगी। 1 घंटे पहले सभी को उपस्थिति परीक्षा केंद्र के अंदर देनी होगी और 1 घंटे के बाद अगर कोई आता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये गाइडलाइन में पहले ही बता दिया गया था। तो एक सुरक्षा और कड़ी सुरक्षा के साथ साथ RPSC के जो चेयरमैन हैं वर्तमान के और जो सचिव है उनकी मॉनिटरिंग जो है सभी स्थानों पर जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर रहती है। कल भी उन्होंने अलग अलग परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया था अजमेर के और ये जाना था कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और उन्होंने खुद ने भी जो है चेकिंग करवाकर ये बताया था कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी है तो उनको क्या करना चाहिए। तो एक बड़ा पेपर है, बड़ी एग्जाम है, तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ASI साहब है, उनसे जानते हैं किस तरह के इंतजाम है और क्या गाइडलाइन दी गई। ये सभी की ठीक से चेकिंग की जा रही है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं ले जाए और वीडियोग्राफी की जा रही है। हर तरह से सुरक्षा के इंतजाम करी जाए। हर तरह से सुरक्षा के इंतजाम है। पानी की बोतल हो, चाहे पेन हो, चाहे कॉपी हो, उनकी भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। महिलाओं पर चूंकि उनके ऑर्नामेंट ज़्यादा होते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए
जो है गाइडलाइन बनाई गई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए जो विद्यार्थी हैं वो भी जो है उन गाइडलाइन की पालना के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप देखेंगे एक बड़ा पेपर क्योंकि आज भी है और कल भी था, तो कल भी इसी तरह से जो है परीक्षा दी गई, आज फिर जो है उसी तरीके से जो है एग्जाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो क्या कल कोई एक बार फिर आपको लाइन अभ्यर्थी के दिखाएंगे, लेट गाइडलाइन जो पहुंचने है की वो भी जानकारी थी? समय पर सभी अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, कल जब ऐसे हुआ तो एक आध कोई जो है विद्यार्थी वो लेट आए थे, बाकी तमाम जो विद्यार्थी हैं वो समय पर ही आए थे। और चूंकि उनको भी मालूम है, उन्होंने पहले भी प्री एग्जाम दिया है, किस तरह की स्थिति बनती है और लेट आने पर कितना नुकसान हो सकता है। कई विद्यार्थी हैं उन्होंने पहले भी एग्जाम दिया है, तो उनको मालूम है अगर 1 मिनट भी लेट आते हैं तो उसका नुकसान, जो उसका खामियाजा है, उन्हीं को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी हैं या तो एक दिन पहले ही आ जाते हैं या फिर सुबह 3 घंटे 2 घंटे पहले ही आकर अपना परीक्षा केंद्र यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो उसका जो अच्छा जो निर्णय है वो आप देखेंगे। आज बड़ी संख्या में जो है करीब 7:30 बजे से यहाँ पर जो है एंट्री तमाम जो स्थानों पर 7 बजे से दे दी गई थी और उसके बाद जो है सभी का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अब जो है परीक्षा केंद्रों पर सभी को अंदर प्रवेश दिया गया है। कमरों में फिर से जो एंट्री होगी तो उसमें जो है वीडियोग्राफी होगी, वहाँ पर फिर बायोमेट्रिक से जो है उनका जो है वो लिया जाएगा, अंगूठे के निशान लिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा जो सुरक्षा के जो नियम हैं उनकी पालना के साथ साथ इस परीक्षा को आयोजित कराया जा रहा है। सुबह 9 बजे से होगी परीक्षा, 8 बजे तक सभी को एंट्री देनी होगी। तो ऐसे में सभी जो अभ्यर्थी हैं उनकी वीडियोग्राफी भी हो रही है और सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर कड़े किए गए। पहले दिन की परीक्षा का क्या रिस्पांस रहा? पेपर कैसा था और अभी और छात्रों को क्या उम्मीद है, क्योंकि ये परीक्षा बड़ी परीक्षा है? जी बिल्कुल, पहले दिन की बात करें तो करीब 84% जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और बताया था कि ये पेपर जो है हाई लेवल का है, क्योंकि आरएस पेपर है। तो ऐसे में अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसके जो यहाँ पर सवाल किए गए थे और पिछले की तुलना में इस बार जो है इस लेवल को और जो है फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और अपडेट्स दिखाने के लिए।